ये जो लोग घर में बैठ कर के ना चिल्ला रहे हैं ना कंटिन्यू कि क्यों युद्ध रोक दिया, काहे युद्ध रोक दिया, मारो घुसो लड़ो, इन मेरे ख्याल से इन्हें उठा के ना एक बार जो है बॉर्डर पे फेंक देना चाहिए। मतलब ये मजाक समझ रखा है यार। अबे न्यूक्लियर 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 क्या जानते हो न्यूक्लियर के बारे में भाई? यू आर टॉकिंग अबाउट अ न्यूक वार। 3 साल से रसिया लड़ रहा है यूक्रेन के अंदर, आज तक उसकी हिम्मत नहीं हुई न्यूक्लियर इस्तेमाल करने की। तुम्हारे जो 200-300 ग्राम के जो बम, भाई साहब अगर पाकिस्तान के पास में 250 ग्राम के बम है तो तुम्हारे पास में भी 300-350 ग्राम से ज़्यादा के नहीं है भाई, ये चीज़ समझ लो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, न्यूक्लियर एक बार ट्रिगर हो गया तो फिर चाहे तुम्हारा डिफेंस सिस्टम उसे हवा में उड़ा दे, पानी में फटे, ज़मीन पे फटे, भाई डैमेज इक्वल होता है, ये समझ लो, उतना ही नुकसान होगा। और 7.5 किलोमीटर 10 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कम से कम 50 से 60 किलोमीटर तक जाएगा भाई। मतलब अगर मेरे घर के ऊपर न्यूक गिरा तो मेरा परिवार, मेरा ससुराल, मेरा ननिहाल सब निपट जाएंगे, ये समझ लो, एक ही बम में। ठीक है, तो इसलिए बकलोली मत करो। 1971 में भी तुमने कुछ हासिल नहीं किया, 1999 में भी तुमने कुछ हासिल नहीं किया, उससे पहले भी कुछ हासिल नहीं किया भाई। ठीक है, 1971 में लड़े, 65 में लड़े, 62 में लड़े, 99 में लड़े, भाई इतनी लड़ाइयाँ लगा, कौन सा तुमने POK हासिल कर लिया किस लड़ाई में? कौन सा नेता ले आया कि लाहौर मिल गया कि इस्लामाबाद मिल गया? भाई कुछ नहीं होता, केवल जो है दनादन अभी सैनिक मर रहे हैं, ऐसे ही और सैनिक मरते, अभी 50 मरे हैं तो 5000 मर जाते। ठीक है, और तुम्हारी 1 महीने की सैलरी चली जाती। ये सुन लो, अभी 15 दिन और लड़ाई हो जाती ना तो अभी बैठ के रो रहे होते कि साला 1 महीने की सैलरी चली गई हमारी। तो इसलिए ये सब फालतू की बकवास ना करो भाई, ख़त्म हो गया, ख़त्म रहने दो, आराम से घर में बैठो, दाल रोटी खाओ। कुछ हुआ था तो भाई बदला भी तुमने ले लिया, दिल को सुकून दो यार, काहे को फालतू में लड़ाई झगड़े में जीना है भाई? आराम से चैन सुकून की ज़िंदगी दियो, कुछ नहीं धरा इसके अंदर। बच्चों को पढ़ा लिखाओ, बड़ा आदमी बनाओ, मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करवाओ। ठीक है भाई, आर्मी अपनी नौकरी करती है, उसकी सैलरी लेती है, उनको कैंटीन वैंटीन मिली हुई है, हर चीज़ में उनको फैसिलिटी मिलती है। ठीक है, उसके बदले में वो जो है अपनी ड्यूटी करते हैं, जैसे आप करते हैं, हम करते हैं, वैसे ही उनकी भी एक ड्यूटी है। और ये ऐसा नहीं है कि कोई आजकल में ये ड्यूटी शुरू हुई है, तो इसलिए ज़्यादा भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है भाई। अमेरिका की आर्मी 20 साल तक अफ़गानिस्तान में पड़ी रही थी, रूस की आर्मी 3 साल से यूक्रेन में लगी हुई है भाई, लड़ रहे हैं, कुर्बानियाँ। तो ये पूरे विश्व के अंदर होता है भाई, आप कोई खास स्पेशल एक्स्ट्रा नहीं हो, जो आपकी सेना जो है कोई एक्स्ट्रा स्पेशल कर रही है, सबका काम है भाई। पाकिस्तान की सेना भी लड़ रही है उनकी तरफ से, उनके भी लोग जो है अपने देश के लिए मरने बटने को तैयार हैं, ये जानते हुए भी कि अपने से 100 गुना ज़्यादा, कम से कम नहीं तो 100 नहीं तो कम से कम 10 गुना ज़्यादा बड़े दुश्मन से वो लड़ रहे हैं। उसके बावजूद उनकी आर्मी वहाँ पर टिकी हुई है, डटी हुई है, लड़ रही है, उनके फाइटर्स, जेट्स और जितने भी लोग हैं वो सारे लोग वहाँ पर वो भी अपनी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। तो प्लीज़ इतना जो है उसको हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है भाई। एक छोटा सा, और फिर ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहले ही दिन ख़त्म हो गया था भाई। उन्हें रात में अटैक करना था, उन्होंने 9 अटैक मारे, अपने टारगेट्स क्लियर किए, उसके बाद में ख़त्म उनके लिए युद्ध। वो लड़े ही नहीं थे भाई, उनका ऑपरेशन क्लियर हो गया था उसी दिन रात में। वो तो बाद में पाकिस्तान ने जब रिटेलिएट किया तो इन्होंने जो है पलट के फिर उसका जवाब देना शुरू किया। ना तो इंडियन आर्मी अपने बॉर्डर से बाहर निकली, ना उनकी आर्मी बॉर्डर से बाहर निकली। भाई युद्ध नहीं था ये, वो केवल जो है छोटी मोटी जो अभी तक AK-47 वगैरह से वो फायरिंग करते थे, उसकी जगह पर उन्होंने हैवी आर्टिलरी यूज़ की थी, पाकिस्तान ने ड्रोन्स का इस्तेमाल किया था बस। उसके अलावा अगर आप कहो तो कोई ना तो युद्ध हुआ है, लड़ाई हुई है, कोई भी चीज़ नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर था, वो उसी दिन रात में ख़त्म हो गया था भाई। मसूद साहब के पूरे खानदान को लुका दिया, अब क्या करोगे भाई? आपका जान ले लोगे? कब पटकना है पटक दो, कल परमाणु बम क्या हो जाएगा उससे, बताओ भाई। परमाणु न्यूक जो है, परमाणु पटकने के बाद के नुकसान मालूम है आपको क्या होते हैं? अरे इसी से सोच लो यार, सबसे बड़ी महाशक्ति रूस, वो 3 साल में साला आज तक जो है परमाणु बम नहीं पटक पा रहा है, हिम्मत नहीं कर पा रहा वो यूक्रेन में पटकने की। अमेरिका 20 साल अफगानिस्तान में रहा, वो हिम्मत नहीं कर पाया, ट्विन टावर उड़ा दिए थे उसके, तो वो हिम्मत नहीं कर पाया कि अफगानिस्तान पर जो है न्यूक्लियर बम पटक देता। तो तुम यार का खा के, मतलब कल के लौंडे ज़मीन से हो गए नहीं साला, न्यूक्लियर न्यूक्लियर न्यूक्लियर, एक जटंगिया से न्यूक्लियर बना के बैठ गए, उस पर जो है लगे हुए अपने बस गर्रे आने के लिए। भाई वे तो पागल हैं, देखो पाकिस्तान, उनकी बात हम नहीं करेंगे, लेकिन तुम तो अपने आप को बोलते हो ना अक्लमंद हैं, होशियार हैं, जे हैं वो हैं। तो भाई आराम से घर पे बैठो, कोई फ़ायदा नहीं है, क्या फ़ायदा है? तो भाई राम का नाम लो और चैन सुकून से जियो।